वीडियो में वाई का फ्रेजल वर्ब लेकर के आया हूँ जो कंटिन्यू चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने 50 अपलोड किया था, ये अब 50 फिर आज के वीडियो में है। तो शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है आस्क फॉर आंसर और ओपिनियन, यानी आंसर मांगना या अपना राय मांगना। आप अपने राय किसी को दे रहे हो तो इसे क्या है, कॉल ऑन कर रहे हैं। जैसे इलेक्शन के टाइम में जनता से जो है ना वो क्या है, कॉल ऑन मांगा जाता है, ओपिनियन मांगा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉल अप। कॉल अप का मतलब टू समवन बिफोर एन ऑथोरिटी। जैसे बुलावा होना, यानी मान लिया कि कोर्ट से आपका क्या हुआ, कॉल अप हुआ है, समवन भेजा गया है, कोर्ट में आपको बुलाया गया है, तो कॉल अप माने टू समवन बिफोर एन ऑथोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है काम डाउन। काम डाउन का मतलब होता है टू बिकम मोर रिलैक्स, लेस एंग्री और अपसेट। काम डाउन का मतलब टू बिकम मोर रिलैक्स, लेस एंग्री और अपसेट, यानी जब आप गुस्से में नहीं रहते हैं, आप क्रोधित नहीं होते हैं, रिलैक्स मूड में होते हैं, उसे काम डाउन। जब होता है ना लड़ाई झगड़ा होता है, यार काम डाउन रहा, शांति में रहो, तो काम डाउन मतलब शांति। नेक्स्ट हमारा है केयर फॉर। केयर फॉर का मतलब होता है टू नर्चर या टेक केयर ऑफ समवन। नर्चर मतलब परवरिश करना, देखभाल करना, टेक केयर करना। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को केयर फॉर करते हैं, नर्चर करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैरी अवे। कैरी अवे का मतलब होता है टू डू समथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो कैरी अवे मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग, कुछ करना, आउट ऑफ ऑर्डिनरी ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी जहाँ पे आपका इमोशन है तो उसके लिए जो आप कुछ करते हैं उसे हम लोग कैरी अवे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैरी ऑन। कैरी ऑन मतलब टू कंटिन्यू। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो क्या करना है, कैरी ऑन। वीडियो में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कैरी ऑन, कंटिन्यू लगे रहिए। नेक्स्ट हमारा है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है टू डू समथिंग एज स्पेसिफाई, यानी जिस चीज़ को स्पेसिफाई बताया गया है, कोई ख़ास बताया गया है, उस चीज़ को करने को हम लोग कैरी आउट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैच ऑन। कैच ऑन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड और रियलाइज समथिंग। कैच ऑन मतलब समझना। जैसे मैं बोल रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ तो आप इस पढ़ाई को आप क्या कर रहे हैं, कैच ऑन कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है कैचअप। कैचअप का मतलब होता है टू मूव फास्टर टू रिच समवन दैट इज अहेड ऑफ यू। ठीक है, कैचअप मतलब होता है टू मूव फास्टर टू रीच, यानी कहीं पहुंचने के लिए बहुत तेज़ी से चलना। ठीक है, दैट इज़ अहेड ऑफ यू, कहीं वो तुमसे आगे ना निकल रहा है। यानी कैचअप मतलब कोई आपका मान लीजिए कि ग्रुप डी का रनिंग चल रहा, उसमें कैचअप कर रहे हैं ताकि आपसे वो आगे ना निकल जाए, उसे कैचअप करना है। यानी अपने साथ में दौड़ने वाले को कैचअप करके आगे निकलना है, उसे कैचअप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है चीट ऑन। चीट ऑन का दिखाता है व्हेन यू आर इमोशनली एंड सेक्सुअली अनफेथफुल टू योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, या पत्नी बोल सकते हैं। तो बोलता है कि चाहे इमोशनली हो या सेक्सुअली हो, जो अनफेथफुल होता है, जैसे आज के डेट में देखिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये जो रिलेशन है क्या ना, ये अनफेथफुल है, एक दूसरे पे बिलीव नहीं है। जब जिससे देखा वहीं पर उससे प्रेम हो गया, वहीं पर उसको गर्लफ्रेंड बना लिया, गर्लफ्रेंड भी क्या कहा, किसी को बॉयफ्रेंड बना लिया। तो ये जो रिलेशन है ना, वो अब फेथ नहीं कर सकते हैं कि क्या वो लड़की एक आप ही के साथ है, वो किसी और के साथ भी हो सकता है, वो लड़का किसी और के साथ भी हो सकता है। तो मतलब वो क्या कर रहा है, चीट ऑन कर रहा है। आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ क्या कर रहा है, चीट ऑन कर रहा है कि कोई किसी के साथ और संबंध बना है, तो इसे चीट ऑन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है चेक इन। चेक इन का मतलब होता है अराइव एंड रजिस्टर एट होटल एंड एयरपोर्ट। जब आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं या किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पर रजिस्टर जो करते हैं, या तो आपका क्या होता है, चेक इन होता है कि आप इंडिया में आए हो, पहले चेक इन होता है तब आप अंदर आओगे। तो एयरपोर्ट पे या होटलों में जो रजिस्टर आप जी करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चेक इन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है चेक आउट। चेक आउट का मतलब होता है टू पे वंस बिल एंड लीव, लुक एट केयरफुली। देखिए एक तो इसका मीनिंग होता है लुक एट केयरफुली, बहुत ध्यान से समझना या देखना। दूसरा है टू पे वंस बिल एंड लीव, यानी किसी का बिल को आपने पे किया और वहाँ से निकल गया, चेक आउट। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है चीयर अप। चीयर अप मतलब होता है बिकम हैप्पियर। देखिएगा, चीयर गर्ल्स होती है, जितने भी आईपीएल गेम होता है तो ऑडियंस वो क्या करते हैं, चीयर अप करते हैं। जो नाचने वाली लड़कियां होती है आईपीएल या कोई भी खेल उल में आज के जिसमें फैशन बन चुका है, तो वो ऑडियंस को क्या करते हैं, खेल के साथ साथ जो है वो चीयर अप भी करते हैं। ठीक है, बिकम हैप्पियर यानी ज़्यादा खुशी देना। नेक्स्ट हमारा है चिकन आउट। चिकन आउट यानी चिकन को आपने बाहर निकाल लिया, चिकन आउट। इसका मतलब होता है टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग बिकॉज ऑफ फियर, टू बी आफ्रेड ऑफ। देखिए, चिकन आउट क्या होता है ना, कुछ काम कर रहे हैं उस काम से अपने आप को बचना। ठीक है, किसी डर से। जैसे मान लिया कि अगर कोई लड़का या लड़की अपने पेरेंट्स के बगैर किसी दूसरे के साथ घूमने जाता बाहर में, तो नेचुरली क्या है ना, वो अपने आप को, अपने मोहल्ला, अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स से एक तरह का उसको चिकन आउट रहते हैं, कहीं कोई देख ना ले। तो वो डर से जो है ना वो अपने कहते हैं रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो कुछ करने से पहले वो डरते हैं, तो उसे चिकन आउट कहते हैं। और जिसके अंदर में डर नहीं होता तो चिकन आउट नहीं हुआ, वो कुछ भी कर सकता है। डर है तो आप किसी साथ नहीं घूम सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है चिप इन। चिप इन का मतलब होता है टू कंट्रीब्यूट टू समथिंग विद अदर, यानी कंट्रीब्यूट टू समथिंग विद अदर। देखिए, जब कोई प्रोजेक्ट होता है या साइंटिफिक लोग जो साइंस लोग जो कुछ इन्वेंशन करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ना, उसमें चिप इन होते हैं। सभी लोग, अगर 50 लोग हैं तो 50 का उसमें कंट्रीब्यूट होता है। किसी काम में अगर सब मिल करके कंट्रीब्यूट करते हैं उसे हम लोग चिप इन कहते हैं। चॉप अप। चॉप अप का मतलब होता है टू कट समथिंग इनटू पीसेस विथ ए नाइफ। चाकू से आप छोटे छोटे सेम काटने को चॉप अप कहते हैं। जैसे प्याज वाज जो आप काटते हैं उससे चॉप अप। छुरी से, चाकू से छोटे छोटे काटने को हम लोग चॉप अप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्लाइम अप। क्लाइम अप का मतलब होता है टू रिफ्यूज़ टू स्पीक। क्लाइम अप मतलब आप बोलने से इनकार कर दिए कि मैं नहीं बोलूँगा। मान लीजिए कि आपको लेकर चलें, चलो बोलो, उसके खिलाफ तो आपने कहा नहीं नहीं मैं क्लाइम अप, मैं नहीं बोलूँगा, टू रिफ्यूज़ टू स्पीक। नेक्स्ट हमारा है क्लाइम डाउन ऑन। क्लाइम डाउन ऑन का मतलब होता है टू एक्ट स्ट्रिक्टली टू प्रिवेंट समथिंग। ठीक है, देखिए, पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या कहते हैं, क्लैम डाउन ऑन कहते हैं, यानी टू एक्ट स्ट्रिक्टली टू प्रिवेंट समथिंग। कुछ बुरा काम करने से पेरेंट्स क्या कहते हैं, क्लैम डाउन ऑन, यानी अपने रूल को, अपने नियम को एकदम स्ट्रिक्ट लगाते हैं, उसे हम लोग क्लैम डाउन ऑन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्लीन आउट। क्लीन आउट मतलब टू क्लीन या क्लियर इनसाइड ऑफ समथिंग थ्रूली। मान लिया कि जो क्रिकेटर होता है उस पर किसी तरह का जो है वो ब्लेम होता है, तो कुछ दिनों के बाद, केस चलने के बाद वो क्या था, क्लीन आउट होता है। ठीक है, क्लीन आउट मतलब क्लियर हो गया, उस पर ब्लेम जो था, इल्ज़ामात थे, वो उससे बरी हो गया, उसे हम लोग क्लीन आउट करते हैं। क्लीन अप। क्लीन अप का मतलब होता है क्लीन। क्लीन अप का मतलब क्लीन यानी साफ करना, सुथरा करना। जैसे रूम हो, कपड़ा हो, तो इसे आप लोग क्या कहते हैं, क्लीन अप करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लियर आउट। क्लियर आउट मतलब होता है टू रिमूव थिंग्स कंप्लीटली फ्रॉम एन एरिया और प्लेस। देखिए, आपने किसी का मर्डर किया तो उसके जो प्रूफ होता है, तो आप कोशिश करते हैं किसी तरह का वहाँ प्रूफ ना हो, तमाम चीज़ों को वहाँ से हटा देते हैं कंप्लीटली, तो उसे हम लोग क्लियर आउट करते हैं। यह देखिएगा, प्रशासन किसी भी विवादित एरिया को वो कंप्लीटली रिमूव कर देता है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, क्लीन आउट। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है क्लियर अप। क्लियर अप का मतलब होता है टू डू समथिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मान लीजिए आपका मैथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ तो करेंगे, उसको क्लियर अप कहेंगे कि जो डाउट से आपने क्लियर अप कर लिया। मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पास है, उसने आपने कहा किया, क्लियर अप कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्लॉग अप। क्लॉग अप का मतलब होता है व्हेन समथिंग इन ए ड्रेन या वेल प्रिवेंट ए फ्लो ऑफ वाटर इनटू लिक्विड। क्लॉग अप का मतलब होता है कि व्हेन समथिंग इन ए ड्रेन, देखिए कोई वेल में या कोई ड्रेन में वहाँ पे पानी हो या कुछ बहता हो, तो प्रिवेंट द फ्लो ऑफ वाटर, तो उस बहाव को रोकना, ठीक है, या किसी लिक्विड को रोकना, उसे क्लॉग अप कहते हैं। यानी कोई लिक्विड है, वो
जाना चाहता उसे आपने क्या किया, रोक दिया, उसी वर्ब को हम लोग क्लॉग अप कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्लोज डाउन। क्लोज डाउन का मतलब होता है व्हेन एक्टिविटी या सर्विस ऑफ ए बिजनेस परमानेंटली एंड। मान लिया आपने कोई कोचिंग खोला और वो क्या हो गया, क्लोज डाउन हो गया, परमानेंटली बंद हो गया। नेक्स्ट हमारा है क्लोज ऑफ। देखिए ओ डबल एफ ऑफ जो होता है ना, ये नेगेटिव वर्ड रखता है, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब है। चलिए देखता हूँ। तो क्लोज ऑफ का मतलब टू ब्लॉक एन एंट्रांस या पाथवे। देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है ना, टाइम जब कंप्लीट हो जाता है तो पूरा जो क्लासरूम जो है उसे क्लोज ऑफ कर देता है कि अब कोई स्टूडेंट नहीं आ सके। ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कि ये कोरोना काल में जिस एरिया में ज़्यादा ये होता था विक्टिम, तो उस एरिया में क्या होता था ना कि वो क्लोज ऑफ कर देता था, ताकि इसमें ब्लॉक कर देता था रास्ता को, ताकि कोई और इसमें आना जाना ना कर सके। कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है व्हेन समथिंग हैपन, यानी घटित होना या होना। कम अबाउट, जैसे एक्सीडेंट कल हुआ तो कम अबाउट, होना को हम लोग क्या बोलते हैं, कम अबाउट। कम एक्रॉस। कम एक्रॉस मतलब फाइंड अनएक्सपेक्टेडली यानी मीट बाय चांस। आप अपने दोस्त के साथ जो है अचानक मुलाकात किए, उसे बोलते हैं मिलना, कम एक्रॉस। नेक्स्ट हमारा है कम अपार्ट। कम अपार्ट का मतलब होता है सेपरेट, यानी मियाँ बीवी में विवाद की वजह से वे लोग कम अपार्ट हो गए। ठीक है। तो कम अपार्ट मतलब अपने एक दूसरे से जो अलग हो गए, जुदा हो गए, उसे हम लोग कम अपार्ट कहते हैं। कम बैक। कम बैक मतलब टू रिटर्न टू ए प्लेस, यानी वापस होना। जैसे नेता इलेक्शन टाइम में वादा तो करते हैं, लेकिन जैसी सत्ता में आता है अपने प्रॉमिस वादा से वो कम बैक हो जाते हैं कि नहीं ये संभव नहीं है, हमारे पास फंडिंग नहीं है, मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ, तो अपने वर्ड को कम बैक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कम डाउन। कम डाउन का मतलब टू मूव फ्रॉम ए हायर टू ए लोअर पोजीशन, या फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, या बिकम सी। कम डाउन का मतलब सिचुएशन लो होना, खराब होना, बिगड़ जाना, उसे कम डाउन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड का मतलब होता है वॉलंटियर फॉर ए टास्क या टू गिव एविडेंस, यानी कि एविडेंस जो प्रूफ को देना या वॉलंटियर को जो है कुछ काम के लिए देना, तो उसे हम लोग बोलते हैं कम फॉरवर्ड। ठीक है। जैसे कोर्ट में वो जो क्लाइंट होता है एविडेंट के तौर पे कुछ देता है, उसे हम लोग कम फॉरवर्ड कहते हैं। कम फ्रॉम। कम फ्रॉम का मतलब होता है ओरिजिनेटेड इन। जैसे बोलते हैं आई कम फ्रॉम बिहार, आई कम फ्रॉम इंडिया, यानी आपका जो बेसिक या ओरिजिनेटेड है बिहार से है या इंडिया से है, तो कम फ्रॉम यूज़ करते हैं। कम इन। कम इन का मतलब होता है व्हेन समवन एंटर अ प्लेस या बिल्डिंग, यानी आप किसी रूम में, किसी घर में, किसी जगह में जो दाखिल होते हैं, घुसते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कम इन। कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज रिमूव या ब्रेक ऑफ फ्रॉम वेयर इट वाज ओरिजिनली अटैच टू, यानी कम ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ जिसका था उससे आपने सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है। जैसे मान लिया कि कैंसर का कुछ हिस्सा आपके शरीर में था, ठीक है, तो उससे ऑपरेशन करके या किसी दूसरे टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको क्या किया गया है, कम ऑफ कर दिया गया है, उसे वहाँ से हटा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है कम ऑन। कम ऑन का मतलब होता है टू अपीयर ऑन टेलीविज़न या हर्ड ऑन द रेडियो, यानी रेडियो पे या टेलीविज़न पे नज़र आना या सुनना। जैसे सिकंदर मूवी आने से पहले उसके डायरेक्टर हीरो जो भी आते हैं वो टेलीविज़न पे कम ऑन आएंगे, अपनी अपनी बातों को रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कम आउट। कम आउट का मतलब होता है टू लीव अ प्लेस बिकम नून। कम आउट मतलब होता है बाहर निकलना, अपने प्लेस को छोड़ना, या टू बिकम नून लोगों के पास जाना, पता करना। नेक्स्ट हमारा है कम थ्रू। कम थ्रू का मतलब होता है व्हेन समवन एक्सपेक्टेड अराइव,
ठीक है, या कम अप विथ व्हेन यू थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन, आइडिया, प्लान एंड एक्सक्यूज। तो एक्चुअली में क्या होता है, आपके माइंड में कोई ऐसी बातें जो आता है उसे हम लोग कम थ्रो कहते हैं। कोई आइडिया आया, कोई सोल्यूशन आया, कोई प्लान आया, तो उसे हम लोग कम थ्रो कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉन इनटू। कॉन इनटू का मतलब होता है टू परस्यूट समवन टू डू समथिंग थ्रू लाई एंड डिसेप्शन। धोखे और चीटिंग के द्वारा किसी चीज़ को करना, उस पर ध्यान देना, कॉन इनटू कहते हैं। यानी आज के डेट में जो रिलेशन देखिएगा वो अपने फ़ायदा के लिए दूसरे से झूठ या फ्रेब करते हैं, उसे कॉन इनटू कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉन आउट ऑफ। कॉन आउट ऑफ का मतलब होता है टू परस्यूट समवन टू गिव और डू समथिंग थ्रू लाई एंड डिसेप्शन। ओके, तो क्या बोलता है कि टू परस्यूट समवन टू गिव या डू समथिंग थ्रू लाई एंड डिसेप्शन, यानी धोखे के द्वारा या फ्रेब के द्वारा, झूठ के द्वारा किसी चीज़ को किसी को देना, उसे कॉन आउट ऑफ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कूल ऑफ। कूल ऑफ का मतलब होता है टू लूज टेम्परेचर, यानी अपने आप को, कंट्रोल को खो देना। कूल ऑफ, टू लूज टेम्परेचर, आप अपने टेम्परेचर को, अपने गुस्से को खो देना को हम लोग बोलते हैं कूल ऑफ, कि मैं रिजल्ट दे करके अपने आप को कूल ऑफ हो गया, अपने टेम्परेचर को खो दिया। नेक्स्ट हमारा है काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब टू रिले और डिपेंड ऑन, जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स पे काउंट ऑन रहते हैं, डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। नेक्स्ट हमारा है काउंट अप। काउंट अप का मतलब टू यूज समथिंग टू कंसील समथिंग एल्स, यानी किसी चीज़ को किसी से छिपाने को हम लोग काउंट अप कहते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स से ज़्यादातर क्या का काउंट अप करने की कोशिश करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं। क्रैक डाउन। क्रैक डाउन का मतलब टू टेक मोर एक्शन देन यूजुअल अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग। देखिए, जो प्रशासन या गवर्नमेंट स्ट्रांग होता है तो वो अपने जो गलत काम करते हैं तो उनके खिलाफ जो एक्शन लेते हैं वो क्रैक डाउन लेते हैं, यानी किसी तरह का मर्सी नहीं। अगर किसी के खिलाफ एक्शन जो है स्ट्रिक्टली लिया गया है गलत करने वालों का के खिलाफ, तो उसे हम लोग क्रैक डाउन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्रॉस ऑफ। क्रॉस ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव, हटाना, अलग करना, या डिलीट समवन फ्रॉम अ लिस्ट। मान लिए कि आप मेंबरशिप थे किसी क्लब का, उस मेंबरशिप से आपका नाम हटा दिया गया, उसे मतलब हम लोग क्रॉस ऑफ कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्रॉस आउट। क्रॉस आउट का मतलब होता है ड्रॉ अ लाइन थ्रू, एक लेखा, एक लाइन खींचना को हम लोग क्रॉस आउट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कट बैक। कट बैक का मतलब कंज्यूम लेस, जैसे किसी चीज़ को कम लेना, कम खर्च करना। यानी ठंड में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या कहते हैं, कट बैक, यानी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बहुत कम खर्च करते हैं, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। कट डाउन। कट डाउन का मतलब टू रिड्यूस इन नंबर और साइज, तो इसका मतलब होता है कम करना। यानी युद्ध में देखिएगा ज़्यादातर क्या होता है, नुकसान इतना होता है कि वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ का जो वातावरण, इन्वायरमेंट, सभी में कट डाउन हो जाता है, या महंगाई में अपने खर्च को कट डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कट इन। कट इन का मतलब होता है इंटरप्ट, यानी जब आप दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति आके कट इन, इंटरप्ट कर देता है, बीच में डिस्टर्ब कर देता है। और आज का हमारा है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब टू कंप्लीटली रिमूव और सेपरेट, यानी मान लिया कि आपके शरीर में कोई अंग जो है यूजलेस हो गया था या वो बीमारी फैला रहा था, तो डॉक्टरों ने क्या किया, उस पोर्शन को कंप्लीटली जो है रिमूव कर दिया, कट ऑफ कर दिया। और नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में मैं लाऊंगा, और इससे अगर आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो को या चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।